Hello friends, welcome to my channel Learn English with Cherry once again. अगर आप डेली बोलने वाली इंग्लिश सीखना चाहते हैं, then my videos on daily English can help you in speaking daily English. आप मेरे वीडियोस के थ्रू इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. Now, this is part number 32. But if you want to watch my previous videos, then please visit my channel. And please subscribe my channel for my next videos. You can also see the details in description box. Now let's continue. जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि मैं अभी रास्ते में हूँ. I am on the way. I am on the way. मैं घर के रास्ते में हूँ. अगर आप घर जा रहे हैं तो आप किस तरह से कहेंगे I am on the way home. मैं ऑफिस के रास्ते में हूँ. I am on the way office. हम रास्ता भटक गए हैं. ये थोड़े जो है सेंटेंसेस मैंने एक ही तरह के चूज किए हैं ताकि आप उसको इजीली लर्न कर सकें. हम रास्ता भटक गए हैं. We lost our way. We lost our way. कृपया रास्ता दीजिए. जैसे हम किसी से रास्ता मांगते हैं या रास्ता बनाने के लिए कहते हैं Make way please. Make way please. मेरे रास्ते से हट जाओ. Get out of my way. Get out of my way. सपोज कई बार हमें किसी हेल्प की ज़रूरत होती है, किसी की सहायता की ज़रूरत होती है, तो हम उनको फ़ोन करके बोलते हैं इसके लिए. तो जब हमें लगता है कि हम किसी को बताना चाहते हैं कि जो हेल्प है वो आने वाली है, रास्ते में है, then we can say help is on the way. Help is on the way. हम कुछ काम कर रहे हैं तो अब लगता है कि नहीं अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है. then we can say there is no way out. There is no way out. जैसे हम कहते हैं अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, there is no solution. In the same way we can also say there is no way out. अब किसी से हम फोन पे बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि आओ मिलते हैं. Let's meet. Let's meet. आपको मिलकर अच्छा लगा. अगर हम किसी से मिलते हैं और उसको हम ऐसे कहना चाहते हैं then we can say nice to meet you. Nice to meet you. या फिर आपको दोबारा मिलके अच्छा लगा. Nice to meet you again. Nice to meet you again. हमारी मीटिंग है. कई बार ऑफिस में या कहीं भी तो हम कैसे कह सकते हैं We have a meeting. We have a meeting. मीटिंग खत्म हो गई. अगर मीटिंग खत्म हो गई है The meeting ended. The meeting ended. कोई चीज है आप चाहते हैं कि आप और मांगना चाहते हैं, मुझे और चाहिए. I want more. I want more. मुझे सूप चाहिए. कुछ पर्टिकुलर चीज का नाम है, आप वो मांगना चाहते हैं. I want soup. I want soup. मुझे बहुत सारा चाहिए. जैसे कोई चीज है कि आपको बहुत ज्यादा अमाउंट या क्वांटिटी में चाहिए. I want a lot. I want a lot. मुझे प्रूफ चाहिए. I want proof. I want proof. मुझे जाना है. I want to go. I want to go. क्या आप ड्रिंक लेंगे? अब ड्रिंक पूछना है तो इट मे बी सॉफ्ट ड्रिंक और इट मे बी हार्ड ड्रिंक. अगर आप पूछना चाहते हैं आप सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं want a drink, want a hard drink, want a soft drink, या फिर do you want a drink, do you want a soft drink or do you want a hard drink. मैं कोशिश करना चाहता हूँ. I want to try. I want to try. मैं अपने डर पर काबू पाना चाहता हूँ. I want to overcome my fear. I want to overcome my fear. क्या तुम संगीत सुनना चाहते हो? Do you want to listen music? Do you want to listen music? मैं अपना घर लेना चाहता हूँ. I want my own house. I want my own house. मैं अपना घर वापस लेना चाहता हूँ. I want my house back. I want my house back. मैं अपना घर किराए पर देना चाहता हूँ. I want to give my house on rent.
I want to give my house on rent. मैं अपना घर पेंट करवाना चाहता हूँ. I want to get my house painted. I want to get my house painted. अगर आप कहते हो कि मैं अपना घर पेंट करना चाहता हूँ, then you can say I want to paint my house. अगर करवाना चाहता हूँ, then get my house. मैं अपना घर गिरवी रख दिया है. मैंने अपना घर गिरवी रख दिया है. I have mortgaged my house. I have mortgaged my house. उसने घर की चाबी खो दी है. He lost his house key. He lost his house key. अब यहाँ पे कोई भी की हो सकती है. स्कूटर की चाबी खो दी है. He lost his scooter key. He lost his car keys. You can say anything. मैं उसे घर से निकालना चाहता हूँ. I want him out of my house. I want him out of my house. मैं दोस्त के घर रुका हुआ हूँ. I'm staying at friend's house. I'm staying at friend's house. घर पर कोई नहीं है. There is no one in the house. There is no one in the house. घर लंबा चौड़ा है. This house is very spacious. This house is very spacious. उसने अपना घर बेचने के लिए लगा दिया. He put up his house for sale. He put up his house for sale. कृपया घर के बाहर इंतजार कीजिए. Please wait outside the house. Please wait outside the house. घर को मुरम्मत की जरूरत है. The house is in need of repair. House is in need of repair. मैं घर खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता. I can't afford to buy a house. I can't afford to buy a house. मैं कभी भी घर खुला नहीं छोड़ता. I never leave my house unlocked. I never leave my house unlocked. अब आपने बहुत सारे सेंटेंसेस सुने जो कि हम डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं. अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करें और ऐसी बहुत सारे डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने के लिए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें. So keep watching and keep learning. Don't forget to hit the like and subscribe button. Bye bye.